हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की आपके लिए इंटेंशंस क्या है ये भी चेक करेंगे, ठीक है। सो देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है राइट नाउ में। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपको लेकर। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है राइट नाउ में। पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, मैं पहले कार्ड्स लूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है कलेक्टिव। देखो ये एंड में भी आ रहा है और यही बात आ रही है। अब देखो इस कार्ड में दो हाथ हैं, ठीक है। इस कार्ड में भी दो हाथ हैं जो एक साथ आ रहे हैं, और इस कार्ड में भी टू ऑफ कप्स है जो कि एक दूसरे को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना या अपनी आप कह सकते हो रियलिटी को एक्सप्रेस करना, वो यहाँ है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि आपके पर्सन डेफिनेटली वो एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर वो आपको अपनी लाइफ में आप ये कह सकते हो कि देखते हैं बहुत ज़्यादा सुपीरियर देखते हैं, मतलब और लोगों से, ठीक है। मान लो उनकी लाइफ में कोई और है, मान लो उनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, मान लो उनकी लाइफ में उनकी फैमिली उनको थोड़ा सा फोर्स कर रही है किसी भी सिचुएशन के लिए आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, बट वो सबसे सुपीरियर आपको देखते हैं। देन यहाँ पर ये एनर्जी है कि पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए डिसीजन बना रहे हैं। यहाँ पर अगर आपका एक लव रिलेशनशिप रहा है जहाँ पर एक होता ना उम्मीद हो जाती है कि मैरिज तक जा सकती है, ये एनर्जी नहीं जा सकती, तो ये मैरिज तक जाने की एनर्जी है। पर्सन इस रिश्ते को अब आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं कि अगर ये रिलेशनशिप है तो इसको मैरिज तक लेकर जाए, और अगर ये मैरिज है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एक्सपेंशन मतलब बेबी की एनर्जी सोच रहे हैं कि अब हमें लाइफ में आगे जो है बच्चों के लिए सोचना चाहिए, बच्चे के लिए सोचना चाहिए, या अगर बच्चे हैं तो उनके फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए। उनकी वजह से हमें एक साथ आना ज़रूरी है। ये रीज़न कोई भी हो सकता है, बट ये कहीं ना कहीं एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं। देन यहाँ पर मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है मूव की, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। अगर ये पर्सन आपसे अपनी अपनी फीलिंग्स कुछ नहीं बता पा रहे हैं तो ये एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई और भी है देन दे लव यू, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, फीलिंग्स हैं, और वो आपको सबसे सुपीरियर अपनी लाइफ में देखते हैं। ओके, ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। सी ये पर्सन अपने ही जोन में बहुत टाइम तक गुम रहे हैं। ओके, क्यों गुम रहे हैं अपने ही जोन में? क्योंकि इस इंसान को था कि इसकी लाइफ में कोई और नया आ जाएगा इंसान, ये इंसान को किसी की ज़्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि इस इंसान को जिम्मेदारियां नहीं उठानी है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा मतलब आपको दिखाना नहीं है कि इसको आपसे प्यार है, इसको सिर्फ ये दिखाना है कि इसको कोई परवाह नहीं है। बट ये अपनी ही दुनिया में इसलिए गुम रहे क्योंकि इस इंसान को ऑब्जर्व करना था, इस इंसान को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी थी, इस इंसान को जो लोग, मैंने कहा ना
कितने लोगों को इसने आजमाया है और सुपीरियर आप निकले हो। तो डेफिनेटली इस इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम चाहिए था, वो सोच विचार करने के लिए, वो डिसाइड करने के लिए, वो कहीं ना कहीं अपने आप से जुड़ने के लिए, और वो सेपरेशन में जाने के बाद ये देखने के लिए कि आपसे वो कितना दूर रह पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, क्या उनको आपकी कमी खलती है। क्योंकि हो सकता है इन्होंने कई रिश्ते बनाए हैं लाइफ में, बट किसी की इतनी कमी नहीं खली, आपकी कमी इनको खली है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ, कोई ना कोई कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, आप ही हैं वो इंसान जो जिसे ये ढूंढ रहे थे, ऐसी एनर्जी इन्हें समझ में आ रही है। देन क्योंकि हाई प्रीस्ट है, हाई प्रीस्ट बहुत सारे सिचुएशंस को छुपाने की एनर्जी भी बताता है। तो ये अपने ना वो बचकानी हरकतों के पीछे, ये अपनी मेच्योरिटी के पीछे ये छुपाए रखते थे कि आपके लिए ये फील करते हैं और बहुत डीप फील करते हैं, ठीक है। इन्होंने कभी भी इस चीज़ को आपके सामने एक्सप्रेस होने नहीं दिया। ये कोशिश करते थे कि ये ऐसे रहें, बट इन्होंने आपसे डिटैच होने के बाद डेफिनेटली ये तो कहीं ना कहीं, मैंने बोला था ना कि इन्होंने ऑप्शंस रखे थे, डेफिनेटली रखे थे, बट इनको आपकी कमी किसी में भी पूरी नहीं हुई। तो इस इंसान को ये लग रहा है कि हाँ, ये आप हैं और अब आपकी तरफ आना होगा, वो लीड आपकी तरफ लेनी होगी, और आपको जो है वो जो सोलमेट वो कनेक्शन फील कर रहे हैं। क्योंकि देखो, हर कोई स्पिरिचुअल नहीं होता, हर कोई ऐसे नहीं होता कि मतलब मैं अध्यात्म में हूँ, मुझे ट्विन फ्लेम पता है, मुझे सोलमेट पता है, मुझे ये पता है कि ये पर्सन जिसको मैंने चूज़ कर लिया यही मेरे लिए राइट है। नहीं, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, सोचते हैं यार 3-4 रिश्ते रख के देखते हैं, एक रिश्ता जिस रिश्ते के बिना मुझे कहीं सुकून नहीं आएगा वो मैं रिश्ता आगे लाइफ में लेकर जाऊँगा। और ये बहुत आज के टाइम में तो बहुत कॉमन हुआ है, आप भी बताना मुझे ऐसा है या नहीं है। तो इस इंसान को आपकी कमी बहुत ज़्यादा खलती है और ये इंसान अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बट जबकि ये पर्सन आपको यही शो कर रहे थे कि ये इंसान को आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, या ये सीरियस नहीं थे ज़्यादा आपके लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स कहता है रिश्ता बिल्कुल एंड हो गया था। इस रिश्ते की ना तो आप जिम्मेदारी उठा रहे थे, ना आपके पार्टनर जिम्मेदारी उठा रहे थे। आप दोनों ही अपने आप को इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे ना अपने काम में, अपने लाइफ में, कि आप दोनों ही इस रिश्ते को बिल्कुल भूलने की कोशिश कर रहे थे, कैसे ना कैसे करके इस रिश्ते को भूला जाए, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली फिर से चीज़ें स्टार्ट होंगी, जो मैंने बोला भी है कि यहाँ पर आपके पर्सन एक लीड लेंगे। अनएक्सपेक्टेडली क्यों होंगी? क्योंकि आप दोनों ने ही मैनिफेस्ट किया है इसे, आप लोगों ने ही मैनिफेस्ट किया है इस न्यू बिगनिंग को, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को था कि मैं कुछ बन जाऊं लाइफ में, मैं कुछ अचीव कर लूँ लाइफ में, और उस इंसान ने इस रिश्ते को 1% भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि इसे ये था कि मुझे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ करना है, ठीक है। एक चीज़ मैजिशियन और 10 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है कि ये इंसान के लाइफ में इतना कुछ इसने देखा है ना कि इस इंसान ने एक शील्ड क्रिएट कर रखी थी कि मुझे किसी को भी अपना प्यार शो नहीं करना है। इसके लाइफ में इतना कुछ घटित हुआ है कि हो सकता है प्यार ना भी हो इसके अंदर, बिल्कुल ही, बस इसको ये कि प्यार मिल जाए बट मेरे अंदर प्यार नहीं है। तो वो एक एनर्जी, वो एक जो था ना कि मेरे अंदर प्यार नहीं है और मैं किसी को प्यार नहीं दे सकता, वहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ से हुई है। आपने इस इंसान को देखा है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है यार, ये इंसान कैसा है, इस इंसान को मेरी किसी इमोशन की परवाह नहीं है। तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं और इस इंसान के अंदर वो इमोशन बिल्ड हो रहे हैं जो शायद कभी थे भी नहीं, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज़ खुद भी रियलाइज कर पाएंगे कि इन्हें अब आपकी तरफ आना है। और इमोशनली देखो वो कैसे आ रहे हैं, इमोशनल चेंजेस के साथ आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बिल्कुल प्रैक्टिकल थे ये, बट अभी ये इमोशनल होकर आपकी तरफ आकर आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। टेक द लीड। और अगर आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बिजी कर रखा था अपने अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये फिर से जो है अनएक्सपेक्टेडली यूनिवर्स, कहते हैं ना जहाँ पर यूनिवर्स अपना मैजिक क्रिएट करते हैं ना, वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। तो यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पर आपको एक दूसरे के सामने आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में बहुत इन एंड आउट में रहे हैं और इन्होंने किसी और को भी एंट्री दी है अपनी लाइफ में। बट मैं यहाँ देख रही हूँ कि अभी अगर देखा जाए राइट नाउ की एनर्जी, ये सारे कार्ड्स हैं, ठीक है। तो राइट नाउ की एनर्जी अगर देखी जाए तो ये इंसान प्लान कर रहे हैं आपके साथ अपना फ्यूचर। और मैंने पहले भी बोला है कि इस इंसान ने डेफिनेटली ऑप्शंस रखे थे, डेफिनेटली इस इंसान ने और लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके देखा है कि कौन इनके लिए बेस्ट और बेटर और बेस्टेस्ट है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बेस्टेस्ट, वाओ क्या बात है, क्या बोल रही हूँ मैं
और मतलब ये है कि सबसे बेस्ट आप ही हो, और ये इंसान ने वो जजमेंट पास कर दी है। डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इसने 2 से 3 लोगों को जज ज़रूर किया है, ज़रूर किया है कि इस इंसान को किसके साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है, और वो आप हैं जिसके साथ ये अपना फ्यूचर अब देख रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई ना कोई, किसी की एंगेजमेंट हुई है, आपकी एंगेजमेंट हुई है, आपके पर्सन की एंगेजमेंट हुई है, या मैरिज हो गई है, या आप दोनों में से कोई एक मैरिड है। तो यहाँ पर ये भी एनर्जी नज़र आ रही है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि लोगों के जो प्रेशर की वजह से, फैमिली के प्रेशर की वजह से, अदरवाइज वो आपके साथ अपना फ्यूचर आज भी देखते हैं। ओके, वो आपका अपना ओपिनियन है। देखो, किसी की शादी हो गई, किसी की फैमिली ने बहुत फोर्स किया, उसकी शादी हो गई, मान लो, मैं एक बात बता रही हूँ, तो उसके बाद वो आपका ओपिनियन है कि आप उस रिश्ते में रहना चाह रहे हो नहीं रहना चाह रहे हो। उसके बाद ये ओपिनियन नहीं होना चाहिए कि दीदी वो पर्सन वापस आएगा, उस रिश्ते को छोड़ के आएगा, वो उससे डिवोर्स ले लेगा। जब डिवोर्स ही लेना होता तो वो शादी ही क्यों करता है इंसान? उसके ऊपर इतना प्रेशर जब डाला गया, तो उस इंसान ने जब शादी कर ली तो वो अब डिवोर्स करेगा आपके लिए? आप कौन से भ्रम में जी रहे हो, मुझे ये बताना। क्योंकि कई बार हम अपनी भी गलतियां रियलाइज नहीं करते हैं। हमें ये होता है कि मुझे वो इंसान कह रहा है, मैं उस इंसान से डिवोर्स ले लूंगा। अरे जब डिवोर्स ले सकता है वो इंसान, तो शादी भी तो रोक सकता था वो इंसान। बताओ किसके लिए ये मैसेज आया? मुझे नहीं पता ये किसके लिए आया, जिसके लिए भी आया है उसे सुनने को मिला होगा। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है कि वो उस इंसान के साथ वो नहीं रहेंगे। ये आपके ऊपर वो छोड़ेंगे कि आप उनके साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। नहीं तो यहाँ पर ऐसा है कि वो तो फ्यूचर में आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, देखो विक्टोरियस एनर्जी की एनर्जी आ रही है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यस, इस रिश्ते में डेफिनेटली आपके पर्सन जो है आपसे अटेंशन चाह रहे थे। उन्हें ये था कि आप ही आओगे वापस, आप ही कनेक्ट करोगे, आपको ही इस रिश्ते को जो है दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अब इस इंसान को आपकी तरफ भेजा जा रहा है, और ये यूनिवर्स का प्लान है। ना ये आपका प्लान है, ना हमारा प्लान है, ये यूनिवर्स का प्लान है। ये कनेक्टिविटी आपसे बिल्ड करेंगे। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए पर्सन, जैसे होता है ना, 2 ऑफ कप्स क्या है? 2 ऑफ कप्स है कि जिसमें हर्डल ज़रूर है, रिश्ते में हर्डल ज़रूर है। कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि बिल्कुल मतलब आज आपने प्रपोज किया और कल आपकी शादी हो गई, नहीं, इसमें हर्डल्स बहुत रहते हैं। बट वो आना चाहते हैं साथ में। यहाँ पर ये एनर्जी ज़रूर है कि इस इंसान को अभी तक इतना समय जो आपकी तरफ आने के लिए लगा, वो ये लगा कि या तो यहाँ पर इस इंसान के करियर में कोई प्रॉब्लम थी, या इसकी फैमिली बीच में आ रही थी, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान को ये था कि आप इसे अटेंशन दोगे, आप आओगे, और आप नहीं जा रहे हो उस इंसान के पास, तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे अब। ठीक है, आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस भी बहुत हुए हैं पास्ट में। ठीक है, और मैं सिर्फ इस इंसान की बात नहीं करूंगी, आप दोनों की बात कर रही हूँ मैं। थर्ड आई चक्रा, यूनिवर्स, यस, इस इंसान को अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं। आपको अगर ये कभी भी रहा हो मन में कि दी उसको अपने फॉल्ट नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यस, उसे अपनी शेडो साइड से मुलाकात करवा रहे हैं यूनिवर्स। और यहाँ पर भी देखो क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, डेफिनेटली उस इंसान के जो भी शेडो साइड हैं, जो भी उसकी गलतियां हैं, जो भी उस इंसान के अंदर फॉल्ट है, हो सकता है हमेशा आपका फॉल्ट गिनवाते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, उन्हें अपने भी फॉल्ट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और थर्ड आई चक्रा ये भी कहता है कि डेफिनेटली इस इंसान को ये पता लग रहा है कि इसके लिए कौन सबसे सही इंसान है, या कौन आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये चीज़ें इस इंसान को क्लियर हो रही हैं, और क्लियर के लिए 3 कार्ड आए हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ये कॉन्फर्मेशन है कि अगर आपके बीच में कोई और इंसान आया, या आप लोगों के बीच में इनकी जिद आई, आपकी जिद आई, या आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक, आप कह सकते हो इनकी सिस्टर, या इनकी मदर, या इनकी लाइफ में इनकी फ्रेंड, इनकी लाइफ में इनकी कलीग, कोई भी आई, तो इनको इस इंसान को क्लैरिटी है। ओके, अपनी गलतियों की भी क्लैरिटी है। बहुत सारे लोगों के लिए ये शादी के बंधन में बनना चाह रहे हैं आपके साथ, और ये इस चीज़ के लिए डेफिनेटली अपने, कहते हैं ना, अपने ही अंदर अंदर वो बातें रख रहे थे, बट ये अब वो खुल के बात करने वाले हैं अपनी फैमिली के सामने। ठीक है, मैं एक बार कलेक्टिव देखती हूँ और क्या आ रहा है मैसेज मेरे से। ये छुपे हुए थे, डेफिनेटली छुपे हुए थे। ये कहीं ना कहीं ऐसे थे जहाँ पर ये मिस्ट्री मतलब खुद ही थोड़े से मिस्ट्री बने हुए थे कि देखते हैं छुप के कि ये इंसान मुझे अप्रोच करता है नहीं करता, मैं आगे लाइफ में बढ़ के देखता हूँ कि इंसान वापस मेरी तरफ आता है या नहीं आता। बट उस इंसान को अपनी ही अब गलतियाँ रियलाइज़ हो रही कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ लाइफ में, और उसकी वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ग्रेटफुल, मैं बोल रही हूँ ना,
कहीं ना कहीं थोड़े से वो, जो मैंने बोला डिवाइन जो है जब मिरेकल करते हैं तो हम लोग कुछ भी नहीं, डिवाइन ने देखो इस इंसान को आपकी कद्र समझा दी, इस इंसान को बहुत सारे लेसन्स मिले हैं और ये डेफिनेटली उस चीज़ के लिए थैंकफुल है। अभी आज की मॉर्निंग की अगर एनर्जी देखूं तो इस इंसान ने आज भी आपको यूनिवर्स से मांगा है। और फिर से देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, डेफिनेटली वो इस इंसान को मैं देख रही हूँ कि ये इंसान प्लान कर रहे हैं फ्यूचर आपके साथ, ठीक है। अगर हमने अभी ये वाले कार्ड्स जब देखे थे तो उसमें बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार का कार्ड था, द स्टार भी ग्रेटफुल होने की एनर्जी बताता है, द स्टार भी विश फुलफिलमेंट की बात बताता है, स्टार भी यही बताता है कि प्रे करता है इंसान आपके लिए। स्टार कार्ड भी ये कहता है कि वो मेहनत ज़रूर करता है, वो उसकी मेहनत, उसकी आवाज़ यूनिवर्स ने सुनी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर वो शो ही कर दिया कार्ड कि वो जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है उस चीज़ के लिए ईश्वर से माफ़ी भी मांगता है और आगे फ्यूचर सब कुछ ठीक हो जाए फ्यूचर में, उसके लिए प्रे भी करता है इंसान, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। मैं डाइस से भी देखने वाली हूँ अभी रीडिंग। जैसा भी जो भी हो रहा था वो खुश नहीं थे उस सिचुएशन में, वो आपको ये कहना चाहते हैं जो भी चल रहा था उस चीज़ में वो खुश नहीं थे, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेटस गैप या फाइनेंशियल गैप कह लो या फिर आप कह लो, हो सकता है एज गैप भी है आप लोगों के बीच में, ठीक है। Why detachment card over here? हाँ अभी शेडो साइड की बात हो रही थी। देखो ये इंसान थोड़ा समय ज़रूर ले रहे हैं हील होने के लिए, अपनी शेडो साइड से बाहर आने के लिए। और आप देखो थर्ड आई चक्रा भी क्लैरिटी की बात करता है और यहाँ पर भी देखो मेडिटेशन पोज में है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की क्लैरिटी से इंसान को मिल रही है जो कि शेडो साइड की है। तो डेफिनेटली वो बात जो मैंने बोली थी यहाँ कंफर्म हो रही है कि उस इंसान को आपने रियलाइज़ करा दिया है कि उस इंसान को क्या चीज़ें अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्या चीज़ें उस इंसान के बिहेवियर में उसे चेंज करनी पड़ेंगी। देखो मैंने बोला था ना कि इस इंसान ने शायद अपने सही टाइम पर अपने आप को ऐसा नहीं बनाया कि ये आवाज़ उठाएं, ये छुपे रहे, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। अब ये वो स्पीकअप वाली एनर्जी में आएंगे डेफिनेटली। इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपसे चीज़ें झूठ भी बोली हैं, या जब ये चीज़ें ठीक कर पा सकते थे उस टाइम पे इस इंसान ने आपको, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर ये इंसान उस इंसान, अभी 4 महीने मान लो शादी को हुए हैं और ये इंसान आपको कह रहा है कि मैं उससे डिवोर्स ले लूँगा, जब आपको यही पता है कि जब वो इंसान उससे मैरिड ही नहीं था, वो मैरिज नहीं रोक पाया, वो डिवोर्स ले लेगा उस इंसान से, अब ले लेगा डिवोर्स। तो वही बात है कि जब अपॉर्चुनिटी थी तब तो इस इंसान ने आपसे डिसऑनेस्टी दिखाई कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे फोर्स किया जा रहा है, मेरी लाइफ में मेरी फैमिली बहुत ऐसा हो रही है वैसा हो रही है। अब वो आपके लिए डिवोर्स लेगा उस इंसान से। वो शादी भी तो रोक सकता था, नहीं रोका ना उसने। तो वो अब डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपकी भी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है और वो क्या कर रहे हैं वो भी उन्हें पता है। तो बेवकूफ़ ना बने, जिसके लिए भी ये मैसेज आया है, और लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर डाइस की तो क्या एनर्जी आती है। हाँ ये ज़रूर है, आप रिश्ता रखो वो आपकी मर्ज़ी है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये ना उम्मीद रखें कि डिवोर्स हो जाए और वो पर्सन आपके पास आ जाए। मैं बुरी ज़रूर लग रही होंगी, आपको लग रहा होगा दीदी जज कर रही है, मैं जज नहीं कर रही हूँ। मेरी फैमिली हो आप, मुझे आपको सच बताना बहुत ज़रूरी है। और पर्सनल रीडिंग में भी मैं बिल्कुल, चाहे कहते हैं ना सामने वालों को कितना ही बुरा लग जाए, मुझे लगता है मेरे भाई बहन, मेरे फैमिली वाले ही मुझसे रीडिंग ले रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आज इसे नहीं बचाऊंगी ना तो ये कल जाके फिर बहुत परेशान होगा या होगी। इसलिए मैं सच बोल देती हूँ, चाहे कितनी बुरी क्यों ना लग रही हूँ मैं, ठीक है। सीधा कर्मा, कुछ लोगों के लिए पर्सन को कर्मा हिट कर रहा है राइट नाउ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है जहाँ पर ये पर्सन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। ओके सो यहाँ पर एक एनर्जी ये भी है कि ये इंसान अगर आप लोगों के साथ मैंने बोला था स्टेटस गैप है या सोसाइटी लॉ के हिसाब से आप लोगों का रिश्ता नहीं बन सकता, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है उस चीज़ के लिए थोड़ा अपने आप में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये रीज़न आ रहा है आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट का। नंबर 3 की एनर्जी है, मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए वाइस एनर्जी आपके पर्सन के अंदर है, जैसे कि
आप आज की ही एनर्जी लगा लो, 12-12 पोर्टल है आज, तो हो सकता है आज के बाद से चीज़ें थोड़ी आपके फेवर में जानी स्टार्ट हो जाए, आपको दिखे इस इंसान के अंदर वो चेंजेस जो आप देखना चाह रहे हो, ठीक है। मेरे को ये एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। नंबर 4 की एनर्जी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, मैंने पहले ही बोला है, मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है या ये पर्सन मैरिज करना चाह रहे हैं आपके साथ। तो यहाँ पर है ऐसा कि ये पर्सन जो है उस मैरिज वाले जोन में है, ये मैरिज करना चाह रहे हैं आपके साथ, या फिर मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आफ्टर 12-12 पोर्टल। यहाँ पर 12-12 पोर्टल की जो एनर्जी आई है, दैट इज़ ये भी कह रहा है कि ये एक लास्ट पोर्टल है जहाँ पर कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। तो हो सकता है वो जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी आई ना, तो हो सकता है कि ये इंसान इस पोर्टल पर आपको अपने साथ टुगेदरनेस की एनर्जी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके सो बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम या फिर कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। सोलमेट कनेक्शन मैं नहीं बोल रही हूँ, यहाँ सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी आपके पर्सन को लगता है, बट मुझे अभी यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन नज़र नहीं आया है, ठीक है। द एम्परर, द डेविल एंड द टेम्परेंस। देखो तीनों ही कार्ड मेजर और काना कार्ड आए हैं और चौथा कार्ड भी मेजर और काना कार्ड है। अगर आप कुछ भी चाह रहे हो तो मैं बता दूं, ये पर्सन अपनी वैल्यूज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनके फादर हो सकता है वो बहुत मैनिपुलेटिंग है, या इनके ब्रदर हैं वो बहुत मैनिपुलेटिंग है। चीज़ें रिकवर हो सकती हैं समय के साथ, ठीक है, बट यहाँ पर मैरिज नज़र नहीं आ रही है उन लोगों के लिए जो लोगों के बीच में कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन ऑलरेडी मैरिड है इनके साथ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में बता दूं कि ये इंसान थोड़ा सा चेंज होंगे, बट यहाँ पर लगभग 4 से 5 महीने की एनर्जी है। चेंज ज़रूर होंगे, रिकवरी होगी इनकी उस ईगो वाली साइड पे, ठीक है, जो मैंने बोला है कि हो भी रही है, ओके। एक्शन यहाँ अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है, एक्शन में समय लगेगा। मेजर और काना कार्ड हमेशा टाइम लेने की बात करता है, ओके। थर्ड पर्सन सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है, द नर्चर। मैंने बोला ना, ये अगर उस इंसान से मैरिड हैं तो आप स्टक मत रहिए, आप लाइफ में आगे बढ़िए, ये वहाँ से कट ऑफ नहीं करेंगे। अगर ये वहीं उस इंसान के साथ रहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर फाइनेंशियल चीज़ें लगा लो, विश फुलफिलमेंट्स लगा लो, यहाँ पर इनकी खुद की सेल्फिश रीज़न लगा लो, बट ये इस इंसान के साथ रहेंगे, ठीक है, ओके। मुझे कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन प्रेग्नेंट भी लग रही है, क्यों? उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिन लोगों के पार्टनर मैरिड है थर्ड पर्सन से। फैमिली थोड़ा सा बचना चाह रही है अभी, अपनी तरफ से तो बचना चाह रही है फैमिली, अभी ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरफेयर करना नहीं चाह रही है, हाँ। अपने लाइफ में व्यस्त है फैमिली, अभी किसी तरीके से बचना चाह रही हैं आप तक पहुंचने के लिए या आपको अप्रोच करने के लिए, कि जैसे कैसे करके अभी थोड़ा सा टाला जाए, समय को टाला जाए, ठीक है। गाइडेंस है थोड़ा सा, मैंने पहले ही बताया था आपके जो आउटकम के जो 3 मेजर गाना आए थे कि टाइम लगेगा, देखो अवेटिंग रिजल्ट्स। आप बहुत अच्छा कर चुके हो इस रिश्ते पे अपनी तरफ से काम, अब यूनिवर्स पे छोड़ दो। बहुत कहते हैं ना हम कई बार बहुत रिजिड हो जाते हैं कि कब होगा ये सब कुछ ठीक, कब होगा। हर टाइम अगर मैं फ़ोन उठा के देखती रहूँ मैसेज कब आएगा, मैसेज कब आएगा, मैसेज कब आएगा, तो यूनिवर्स कहेंगे बेटा तुम कर लो वेट, तुम अच्छे से अपने अपने एक्शन कर ही लो, तुमने मेरे पे तो विश्वास रखना नहीं। तो वो वाली एनर्जी है, आपने काम कर दिया, आपकी आवाज़ सुन ली है, बट वो अपने हिसाब से अपनी टाइमिंग पे आपको ही आपका जो रिजल्ट होगा वो देंगे। जैसे कि अब एग्ज़ाम दे के आओ आप, अब आपने आज एग्ज़ाम दिया, आज ही रिजल्ट तो नहीं आएगा ना, टाइम लगेगा ना, पर उसके लिए आपने प्रिपरेशन कितने पहले से करी, फिर आपने जो है अटेम्प्ट किया वो एग्ज़ाम, उसके बाद आपने आके घर में खुद भी चेक किया होगा ये मेरे क्वेश्चन ठीक है, ये आंसर ठीक है ना। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद कोई रिजल्ट आता है, तो वही समय है कि इतना समय भी आपका लगेगा इस एनर्जी में। तो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को एनर्जी मत दो, आप अपने ऊपर काम करो, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, मैंने ज़्यादा बोला हो माफ़ करना। नेम इनिशियल्स मैंने लिए नहीं है, देख लेती हूँ। NZILSPKQED आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलिए देख के बाय, ओम साई राम।